अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमदर्द से दुआखाना पाकिस्तान से हकीम प्रोफेसर नज़ीर अहमद चौधरी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर नए दिन एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाज़िर होते हैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों ने हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने दी थी उसके इस्तेमाल से फ़ायदा हासिल किया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को तंदुरुस्ती और सेहत अता फरमाए। नाज़रीन, हम यहाँ पे बैठ के कोर्सेज नहीं बेचते, बल्कि पाकिस्तान की रजिस्टर्ड म्यारी और ड्रैफ्ट एक्ट के अंदर जो अदारे रजिस्टर्ड हैं उनकी अद्वियात आपको रिकमेंड करते हैं, जो आप कहीं से भी बआसानी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको घरेलू चीज़ें बताई जाती हैं जिनके इस्तेमाल से आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि HST पाक के नाम से है। नाज़रीन, इसके अलावा आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं, हमसे ईमेल के ज़रिए अपने मसले का हल पूछ सकते हैं। नाज़रीन, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.hstpark.com को एक बार ज़रूर विज़िट करें, जिसके ऊपर आपको हमारे तमाम रब्ता नंबर अवेलेबल हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो निस्यान या भूल जाने का मर्ज़ है। नाज़रीन, ये कुछ लोगों को हो जाता है जो कि वहमी और शक्की काफ़ियत के होते हैं, और बाज़ दफ़ा वैसे भी ये एक मर्ज़ जो है वो लाहक हो जाता है। ये क्या होता है, इसके इसबाब क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इसका जो तरीका इलाज है वो क्या है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। निस्यान या भूल जाने की जो बीमारी है ये मर्दों की भी हो जाती है, ख़ासकर ये औरतों को ज़्यादा होती है। इसके निस्यान का जो लफ्ज़ है जी, इसके मैनी है भूल जाना, चूँकि इस मरीज़ में मरीज़ जो है वो उसको याद नहीं रहता कि उसका नाम क्या है, उसने इससे पहले क्या एक्टिविटी की थी, उसने क्या काम किया था, तो इसलिए इसको निस्यान कहा जाता है जी। यानी निस्यान के मीनिंग्स आपको बताएं। अब अगर बात की जाए इसके इसबाब की या इसकी वजूहात की, तो वो कुछ यूँ हैं। खराबी खून, जरियाने खून, यानी खून किसी भी वजह से जो है आपका ज़ाया हो गया है, बिलखसूस आपको दिमागी अगर खुदा न खासा चोट आई है, किल्लत दम है यानी खून की कमी है जिस्म में किसी की वजह से भी हो गई है, नीमिया जिसको कहा जाता है, दिमाग को वक्ती तौर पर खून की कम सप्लाई का होना, यानी दिमाग को जो खून चाहिए वो दुरुस्त तरीके से उसको नहीं मिल रहा, या इसके अलावा खुदा न खास्ता दिमागी रसौली, ज़ोफ़े दिमाग, नज़ला ज़ुकाम का लगातार रहना, कुत्ते हाफजा का ख़त्म हो जाना या नाकस हो जाना, फालज का पड़ जाना, गम व गुस्से का इजहार इस कदर करना कि वो आपके दिमाग के लिए परेशान कुन बन जाए, फ़िक्र व फाका में रहना, घबराहट, झलक एक नाज़रीन मर्दाना अमराज में से एक मर्ज़ है, बल्कि एक आदत है लोगों की, जिसकी वजह से भी ये मसला हो जाता है, जिसके ऊपर हमारा एक पूरा लेक्चर जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इसके अलावा नाज़रीन, मसरूफियात की ज़्यादती है, यानी आपके पास टाइम नहीं है, आप हमेशा तन्हाई पसंद रहते हैं और तारीख मकामात को जो है वो आप तरजीह देते हैं, पुरसकून जगह आप ढूंढते हैं, तेज़ धूप में आप बहुत ज़्यादा अगर तक चलते रहें तो उसकी वजह से भी आपका दिमाग का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी निस्यान का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, ऐसी चीज़ें जैसे सब्ज़ धनिया है, इसका आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, अकेले का सब्ज़ धनिया का, तो उसकी वजह से भी आपका जो मसला है निस्यान का वो हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, आप जैसे मुख्तलिफ़ अद्वियात हैं जो कि मार्केट से मिलती हैं, मिठाई वगैरह है, इन चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी आपको लंबे अरसे तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे शराब है या ऐसी चीज़ें जो हैं, ये आपको निस्यान के मर्ज़ में ले जा सकते हैं। और ख़वातीन का एक नाज़रीन मर्ज़ है जो कि बहुत हद तक ख़वातीन को भूल जाने की आदत में ले जाता है, जिसको इख़नाक़ और रहम कहते हैं। रहम का ये मसला है जी औरतों का, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो औरतें हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माएँ हैं, वो भूल जाने की आदत में चली जाती हैं, निस्यान की अलामत में चली जाती हैं। नाज़रीन, इसकी जो अलामात आज तक हमने देखी हैं वो कुछ यूँ हैं। पहली चीज़ तो सबको यहाँ है जी, यादाश्त नहीं रहती, वो मुकम्मल तौर पर भी ज़ाया हो सकती है, वो कुछ हिस्सा भी उसका ज़ाया हो सकता है, यानी कोई बात याद रहती है, कोई बात याद नहीं रहती, या ऐसा हो सकता है कि मरीज़ जो है वो भूलना शुरू कर देता है कि उसने थोड़ी देर पहले क्या किया था। इसके अलावा जी
कई बातें उसको याद भी रहती हैं, कई बातें उसने देखी होती हैं लेकिन उसको भूल जाती हैं। सर उसका भारी रहता है, बोझा रहता है, आंखों के सामने अंधेरा और तारीकी छाई रहती है। मरीज़ बहुत ज़्यादा नींद का आदी हो जाता है, उसको नींद आती है और चेहरे पर भरभराहट होती है, चेहरा एक्टिव नहीं होता, चेहरा शदाब नहीं होता जी। तो इसके अलावा जो अद्वियात आप मार्केट से ले सकते हैं, जो अद्वियात आपको बासानी मार्केट से मिल सकती हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, आप अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। बेहतर ये है कि अगर आपको कोई ऐसा निसियान का मसला हो गया है जिसको भूलने की मर्ज कहा जाता है या भूलने की बीमारी कही जाती है, तो उसके लिए आप फ़ौरन अपने करीबी मालिज जो आपका है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो तबीब है, क्वालिफाइड हो, मुस्तनिद हो, रजिस्टर्ड हो, ये ना हो कि वो कोई जगाड़ी किस्म का बंदा हो और उसके पास आप ना जाएँ। तो इंशाल्लाह वहाँ आप जाएँ, आपको उसकी ट्रीटमेंट मिलेगी। एलोपैथिक के अंदर भी इसका बेहतरीन तरीका इलाज है, होम्योपैथिक के अंदर भी इसका बेहतरीन इलाज है और टिब के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है निसियान के लिए। जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं टिब के हवाले से वो मैं आपको बता देता हूँ। एलोपैथिक और होम्योपैथिक वाले लोग ही आपको बताएंगे कि वो क्या इस्तेमाल करवाते हैं, मैं तो सिर्फ टिब की चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहले जी आपने दिमागी का नाम सुना होगा, दिमागी आपको मिलती है, इसके लिए मुख्तलिफ कंपनीज़ की हैं, कोई दिमागून के नाम से है, कोई बहरहाल दिमागी का जब आप नाम लेते हैं तो फिर आपके सामने करशी आता है। करशी की मजून है जी, ये आपको मिलती है दिमागी। इसका आपने एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम आपने इस्तेमाल करना है। जवाशे मेथी है जी, ये भी आपको मुख्तलिफ कंपनीज़ की अवेलेबल है, ये भी आपने आधा चाय का चम्मच सुबह आधा चाय का चम्मच शाम इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जी दवाए ममसकुल मोतदिल है, जवाहर, जवाहर वाली लेनी है, सादा नहीं लेनी, इसको जवाहर दार भी कहा जाता है, ये भी आधा चाय का चम्मच सुबह आधा चाय का चम्मच आप शाम लेंगे। और रात को जी नाज़रीन आप जो है वो खमीरा ब्रेशियम जब आप सोने लगें, यानी आप फ़र्ज़ करें कि 10 बजे आप सोते हैं तो 9:30 बजे 9 बजे आप खमीरा ब्रेशियम एक चम्मच जो है वो इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इस मर्ज़ से महफूज रखेगा और अगर आप इसमें मुब्तला हैं तो अल्लाह ताला आपको सेहत देगा। इसके अलावा नाज़रीन अल्लाह ताला को हमेशा याद रखें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको सेहत कामला अजला अता फरमाए और सब लोगों को सही तरह से जो है वो खिदमत का जिसकी भी जो भी जिम्मेदारी है उसको सही तरह से निभाने की तौफीक अता फरमाए। ना कि सिर्फ अपना पेट और पैसा आप अपने सामने रखें बल्कि अपने इस्लाम को भी सामने रखें और आप जिस फ़राइज़ के ऊपर बैठे हुए हैं, जो फरीदा अदा करने के लिए आपकी जिम्मेदारी लगी हुई है, उसको भी आसान तरीके से आप निभाएँ। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, एक नए दिन, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।